भारतीय अर्थव्यवस्था से है ये टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं, विनिर्माण उद्योग, विद्युत, जल एवं जल आपूर्ति, सेवाएं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, सेवाएं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1995 में, 1997 में, 2001 में। तो ये 1997 में किया गया था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद हो, आयात बंद हो या नियंत्रित पूंजी। तो बंद अर्थव्यवस्था से आशय है आयात और निर्यात दोनों बंद। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, ए.एस. कादिर ने, एल्वो मिर्डल ने, महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास सूचकांक की संकल्पना महबूब उल हक ने की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र उपरोक्त कोई नहीं। तो ये होगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंध है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया विलियम डिग्बी द्वारा, दादाभाई नौरोजी द्वारा, जी रनाडे द्वारा, वी राव द्वारा। तो ये राष्ट्रीय आय का जो प्रथम आकलन या मापन किया था वो दादाभाई नौरोजी ने किया था 1967 या 68 में। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए आंकी थी। विकास का तृतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, प्रयुक्त में से किसी की नहीं। तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। भारतीय मॉडल, विकास का भारतीय मॉडल किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज नियंत्रण, इनमें से किसी पर नहीं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय
नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। कुल उपभोग और निवेश व्यय के मूल्य के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी। ये तो राइट नहीं है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है हरा सूचकांक। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है और स्फीति के साथ स्टैगफ्लेशन के साथ अतिस्फीति के साथ, तो ये स्फीति के साथ युग्मित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर बिमल जालान को, पी चिदम्बरम को। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ये अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में कटौती के साथ। तो ये भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स देश में मतलब किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, या यक्स देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, मतलब उस देश में जनसंख्या में वृद्धि होती है, या पूंजी निर्माण होता है, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में मतलब पूंजी निर्माण होता है। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। ये थे 18 क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था से हैं।